मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद लड़ेंगे चुनाव। 6 महिलाओं को भी मिला टिकट। 30 सितंबर को बिलासपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। चुनाव से पहले शिवराज सरकार की आज बड़ी बैठक। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ योजनाओं पर मंथन करेंगे मुख्यमंत्री। आज रायपुर में होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। धन उपार्जन कस्टम मिलिंग नीति पर फैसला संभावित। आज रायपुर पहुंचेंगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 4 विधानसभाओं में होगा रोड शो। 3 केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे शामिल। 70 से ज्यादा स्थानों पर किया जाएगा स्वागत। मुरैना में बाइक से टक्कर के बाद कार में लगी आग। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी रेल यात्रियों की परेशानी। एसईसीआर की 20 ट्रेनें की गई रद्द। मेंटेनेंस वर्क के कारण रद्द की गई ट्रेनें 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेंगी प्रभावित। भोपाल मेट्रो का आज मेन लाइन में सेफ्टी ट्रायल रन। कल डिपो में टेस्ट ट्रैक पर हुई थी सफल टेस्टिंग। भोपाल में वायुसेना के एयर शो का रिहर्सल जारी। सुबह 9:30 बजे से राजधानी में गरजेंगे लड़ाकू विमान। 30 सितंबर को होगा मुख्य समारोह। और भारत ने एशियाड वुमेन्स क्रिकेट में जीता पहला गोल्ड। श्रीलंका को 19 रनों से हराया। तितास साधु ने झटके 3 विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर यहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव लड़ेंगे। आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही 6 सांसदों को टिकट दिया गया है। सिधी से रीति पाठक को टिकट दिया गया है, तो वहीं इमरती देवी को डबरा से टिकट दिया गया है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह सांसद अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो सीधी से रीति पाठक, डबरा से इमरती देवी, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, गढ़वारा से राव उदय प्रताप सिंह, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं श्योपुर से दुर्गा लाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। आपको बता दें कि इसके पहले पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें भी 39 नाम थे। और एक बार फिर से दूसरी लिस्ट में भी 39 ही नाम है। लेकिन इस बार खास ये है कि इस बार कई सांसदों को टिकट यहाँ पर दिया गया है। कई राज्य मंत्रियों को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो कई मंत्री यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं। भीतरवार से आप नाम भी देखिए, लगातार नाम भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है कि किसे किस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी बात यह कि दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर बात करें तो निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते इस विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं मुरैना से रघुराज कंसाना पर भरोसा यहां पर पार्टी ने जताया है और मुरैना से रघुराज कंसाना को सीट दी गई है, माफ कीजिएगा, टिकट दी गई है। इमरती देवी को डबरा से प्रत्याशी बनाया गया है। तो डबरा से एक बार फिर से इमरती देवी जो है वो प्रत्याशी बना दी गई हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट कल जारी करी गई। वहीं जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो इंदौर 1 से इस बार कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया गया है। खिलचीपुर से हजारीलाल डांगी, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो कौन से नेता किस विधानसभा से उन्हें सीट टिकट मिली है, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और कल भी जब टिकट दी गई तब सबसे पहले IBC 24 ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में 39 नाम हैं और किन्हें कहां से किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिली है ये आपकी स्क्रीन पर। तो गोंडा डोंगरी से गंगाबाई उइके, छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा, जहां से विवेक बंटी साहू अब कमलनाथ के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे। लगभग तय है कांग्रेस
कमलनाथ पर ही भरोसा जताएगी और वहां से विवेक बंटी साहू को टिकट दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर, बड़ा भरोसा यहां पर पार्टी ने जताया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। किसे कहां से टिकट मिला है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। तो बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर विधानसभा 1 से मैदान में उतारा है। नामों की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर पर पहुंचे, जहां पर जश्न का माहौल रहा। देखिए, ऐसा चुनाव हो रहा है और हम कोई सा भी चुनाव हो बहुत गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। नरसिंहपुर से टिकट पर बीजेपी नेतृत्व का उन्होंने आभार माना। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। आपको बता दें कि इसके पहले नरसिंहपुर से टिकट पर उन्होंने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है। पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है उसका भी उन्होंने आभार जताया। सुनिए। मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। और तीसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि छिंदवाड़ा की धरती पर यह समाचार मैंने सुना है। पहली सूची निकली थी तब भी छिंदवाड़ा था, दूसरी सूची में भी छिंदवाड़ा हूं। तो एक तरफ एमपी बीजेपी ने कल अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर सीधी से है, जहां पर बीजेपी नेता राजेश मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी है। एमपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं राजेश मिश्रा, और उनका कहना है कि पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं बोझ बनकर काम कर रहा था। सीधी विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार थे। आपको बता दें कि सीधी से जैसे ही ऋति पाठक को उम्मीदवार बनाया गया, लिस्ट जारी की गई और जब उन्होंने देखा कि उनका नाम इसमें नहीं है, बीजेपी नेता राजेश मिश्रा अपनी दावेदारी कर रहे थे और प्रबल दावेदार भी बताए जा रहे हैं। कार्य समिति के सदस्य हैं राजेश मिश्रा, उन्होंने भी दावेदारी की थी, लेकिन जैसे ही सीधी से ऋति पाठक को उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया और साफ तौर पर यह भी कहा कि पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं है। ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं, कमलनाथ ने भी इस पर निशाना साधा है। राजेश मिश्रा का कहना है कि पार्टी को उनकी आवश्यकता नहीं है, वो बोझ बनकर काम कर रहे थे। तो लिस्ट के जारी होते ही बगावत शुरू हो गई है। पहली लिस्ट के वक्त भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि जैसे ही लिस्ट जारी की गई थी उसी दिन से बगावत शुरू हो गई थी। जो दावेदार हैं उन्होंने बगावत कर दी थी और एक बार फिर से कुछ उसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी इसका सामना कर रही है। सीधी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजेश मिश्रा जो कि कार्य समिति के सदस्य हैं, एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को उनकी आवश्यकता नहीं है, वो बोझ है पार्टी पर, और यही वजह है कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं, ये कहना राजेश मिश्रा का। तो बीजेपी नेता राजेश मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश में जारी की, उसके बाद से ही बगावत यहां पर देखी जा रही है। एमपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं राजेश मिश्रा, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और ना सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को उनकी आवश्यकता ही नहीं है, वो बोझ बनकर काम कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि कल जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सीधी विधानसभा क्षेत्र से ऋति पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है और इस लिस्ट के सामने आने के बाद ही ये बगावत देखी गई। इधर बीजेपी की लिस्ट पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है। उम्मीद का आखिरी झूठा दाव आज खेला गया है। बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर लग गई है। विकास के खोखले दावों की पोल खुल चुकी है। भाजपा केवल एक बात ध्यान रखे कि ये जनता है और ये सब जानती है। तो ये ट्वीट आप देखिए, जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेगी ही और एमपी की जनता है तैयार, बीजेपी पर होगा पलटवार। ये उन्होंने आखिर में ये भी लिखा।
और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। बिलासपुर वो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और इसी परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आगमन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 30 सितंबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। वहां से 4 बजे बिलासपुर से रायपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे और इसी दिन वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। तो एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। परिवर्तन यात्रा का समापन 30 तारीख को होना है छत्तीसगढ़ में, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जिनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां गुर्जर महापंचायत के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। भीड़ नियंत्रित करने पुलिस ने यहां पर आंसू गैस भी छोड़े। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। महापंचायत में देश भर से गुर्जर समाज के नेता पहुंचे हुए थे। वहीं भीड़ ने कई गाड़ियों के कांच भी तोड़े हैं, तोड़फोड़ यहां पर की है। वहीं पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा गुर्जर नेताओं को गिरफ्तार किया है। मामले में 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उपद्रव में 162 वाहनों को नुकसान पहुंचा है और 12 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। तो ग्वालियर की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गुर्जर समाज के नेताओं ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है। महापंचायत के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक यहाँ पर छोड़ने पड़े। गुर्जर समाज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए पहुंचा था, उसी बीच ये हंगामा हुआ, जहां पर देश भर से गुर्जर समाज के नेता पहुंचे थे। लेकिन किस तरह से तोड़फोड़ की गई और पुलिसकर्मी घायल है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल रात की भी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी। दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। आप सवेरे का भी मंजर देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में गाड़ियों में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। 162 वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है और 12 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में। हमर बानी हमर गोठ में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।